पंजाब के बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। सक्खर, लाड़काना और मेहर में शदीद बारिश। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सेप्को के 70 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। सिंध में बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहने की पेशगोई। कराची के मज़ाफ़ात में भी बारिश का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। फैसलाबाद में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। दीगर 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। आंधी और बारिश से कमालिया में मुतादिद साइन बोर्ड्स और दरख्त गिर गए। गुजरांवाला में बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। लाहौर, पाकपतन, लोधरा और बहावलपुर समेत दीगर शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। सिब्बी और हरनाई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। खुशाब में बारिश के दौरान छत और दीवारें गिरने से 5 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। मिंगोरा शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। चीन का आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें हैं। अवाम को सहूलत देने से मुतालिक हमें एक पेज पर होना चाहिए। मामलात मुफाहमत से आगे बढ़ते हैं। 1.25 साल 1.5 साल जोर लगा के देख लिया है, कुछ नहीं बना तो अब तरलों पे आ गए हैं। चलें, जो भी आप जो मर्जी कह लें, लेकिन सारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है। यहां पे ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं। ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने कल टीवी पे कहा है कि इमरान खान को हम डिक्की में छुपा के जनरल एजाज अमजद के घर लेके गए, जहां पे जनरल बाजवा के साथ उनकी मुलाकात हुई। इन्होंने कहा सिर्फ उनको गिट्टों को हाथ नहीं लगाए, बाकी सारे तरले किए उनके। पीटीआई वालों ने 1.5 साल जोर लगा कर देख लिया, कुछ न बन सका तो अब तरलों पर आ गए हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा ओन चौधरी ने कहा था वो बानी पीटीआई को डिग्गी में छुपाकर जनरल अमजद अवान के घर लेकर गए। वहां बानी पीटीआई ने जनरल बाजवा के पैरों को हाथ नहीं लगाए, बाकी हर तरह की मिन्नत की। ये अब किसी और के गिट्टे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने जितने जूते चाटे हैं शायद ही किसी ने चाटे हों। कहा मजबूर किया तो उन लोगों के नाम बताऊंगा जो हमारे पास आकर बानी पीटीआई को गालियां देते थे। ख्वाजा आसिफी तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचों पर कहकहे गूंजते रहे। हुकूमत अदाद-ओ-शुमार में 2 नंबरी कर रही है। मुल्क में बेरोजगारी और अफराते ज़र में नुमाया इजाफा हुआ। मुल्क की फी कस आमदन में कमी आई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ बजट इकनॉमिक हिटमैन ने बनाया। अवाम में मुकम्मल बजट दस्तावेजात आई ही नहीं, सिर्फ वजीर खजाना की तकरीर थी। 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी मौजूदा हुकूमत के दौर में हुई। इल्ज़ाम लगाया कि मोहसिन नकवी ने बतौर निगरा वजीर आला 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की। ये केयर टेकर नहीं अंडरटेकर लोग थे। पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूरी में ताउन की यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आजम हाउस में मुलाकात। पीपल्स पार्टी की वफाकी काबीना में शमूलियत और पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बात। पीपल्स पार्टी के वक्त में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं को कमेटियों के जरिए मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। बलूचिस्तान का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 20% इजाफे की तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्के। सूबे में 3000 से ज़ायद मुलाजमतें दी जाएंगी। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 600 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 120 अरब रुपए, सेहत के लिए 100 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। अगर किसी स्टेशन पे चढ़ाई करने से और वहाँ पर प्रेस टॉक करने से या टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है, तो अब मैं जितने भी डी खानगिरी स्टेशन है यहाँ से लेके पेशावर तक और चतरा तक जाने को तैयार हूँ। ये जो तीनों डिस्कोज हैं ये सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत दे दे। ये खुद जब मर्जी है बटन ऑन करें, जब मर्जी है बटन ऑफ करें, बिल भी वसूल करें। खैबर पख्तूनख्वा में वफाक के शेड्यूल के मुताबिक 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग जारी। गवर्नर का वजीर आला गंडापुर पर तंजिया वार।
फैसल करीम कुंडी ने कहा, अगर ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई करने से और वहां टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है तो सूबे के हर ग्रिड स्टेशन पर जाने को तैयार हूं। कहा, मसले का सबसे आसान तरीका है कि सूबे के 3 बिजली तकसीमकार इदारे पेस्को, टेस्को और हज़ारा इलेक्ट्रिक सूबाई हुकूमत को दे दिए जाएं। ये खुद बटन ऑन करें, खुद ऑफ करें और फिर बिल भी खुद ही वसूल करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबे में 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग करने पर वफाकी वज़ीर और पेस्को हुकाम पर FIR दर्ज करने की वार्निंग दी थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर इलानी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। न्यू कराची, यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे। इलाका मकीनों का दावा है सख्त गर्मी में खवातीन, बच्चे, बूढ़े और बीमार जहनी अजियत में मुब्तला हैं। बाकायदगी से बिजली के बिल अदा करने के बावजूद बिजली बंदिश जारी है। आइंदा माह नई सियासी जमात का ऐलान किया जाएगा। मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अवाम पाकिस्तान के नाम से बनने वाली जमात के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी होंगे। सरदार मेहताब अब्बासी, जावेद अब्बासी साथ होंगे। ज़ैन कादरी और डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साथ होंगे। कहा, नई जमात के क़याम का मकसद निज़ाम को बदलना है। अवाम पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान 6 जुलाई को इस्लामाबाद में किया जाएगा। स्वात के इलाके मदियन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया और उसे बरहना करके सड़कों पर घसीटा। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी और तोड़ फोड़ की। मुश्तइल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जला दिया। तशद्दुद और जलाने जाने से मुलजिम हलाक हमले में 8 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मदियन स्वात में पेश आने वाले वाक़े का नोटिस। अली अमीन गंडापुर का इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से टेलीफोनिक राब्ता रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला का नाखुशगवार वाक़े पर इजहार अफसोस, शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कराची में डाकू आज़ाद, अवाम बेबस, इंतजामिया खामोश। फेडरल बी एरिया में गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार डकैतों की फायरिंग। कार सवार ने गाड़ी मुलजिमान पर चढ़ा दी। मुलजिमान मोटरसाइकिल से गिरे, फिर उठकर गोलियां चला दी। कार से रकम का बैग निकालकर पैदल ही फरार हो गए। फायरिंग से 2 कार सवार जख्मी हो गए। सक्खर बैराज का गेट नंबर 47 मरम्मती काम के दौरान गिर गया। महकमा इरिगेशन के मुताबिक बैराज के गेट नंबर 47 और 43 के पिलर्स को नुकसान पहुंचा है। सक्खर बैराज पर इमरजेंसी नाफिज ट्रैफिक के लिए बंद। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान चोरो और सेक्रेटरी आबपाशी का बैराज का दौरा। कहा, मूसलाधार बारिश से बैराज के दरवाजों को नुकसान पहुंचा। मरम्मती काम की वजह से लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कैनाल को फिलहाल पानी की फराहमी नहीं हो सकेगी। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली का फैसला। वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग होगी। मरियम नवाज ने 14 रुकनी कमेटी बना दी जो 60 दिन में सिफारिशात तैयार करेगी। खसारे वाले इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले इदारे जम हो जाएंगे। मरियम नवाज ने रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होगी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बातचीत की रफ्तार, दायरा कार और किरदार का तयन दोनों ममालिक को करना है, अमरीका को नहीं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। कहा, पाक अमरीका अस्करी राब्तों की हिमायत करते हैं। सऊदी अरब में जाँ बहक हाजियों में 58 पाकिस्तानी भी शामिल। जाँ बहक हाजियों की तादाद 1000 से जायद हो गई। ज़्यादातर अफवाद गर्मी की शिद्दत या गर्मी से हुई पेचीदगियों के बाइस हुई। जाँ बहक होने वालों में 658 का ताल्लुक मिस्र से और 68 का ताल्लुक भारत से है। उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगाल, ट्यूनिस और कुर्दिस्तान रीजन के शहरियों की अमवात की भी तस्दीक। सऊदी हुकाम का कहना है कि दौरान हज इंतकाल कर जाने वाले बेशतर अफराद हज वीज़े पर नहीं बल्कि सयाहती या विजिट वीज़ा पर थे। ट्यूनिस और उर्दन की वजारत खारजा के हुकाम ने भी बेशतर जाँ बहक शहरियों के हज वीज़े पर ना होने की तस्दीक की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुजाजे कराम के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम को हुजाजे कराम को तमाम सहूलियात देने की हिदायत।
पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, बहादुरी और हौसले की किरण थी। बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान को साइंसी, मुआशी और सनती शोबों में आगे बढ़ाया। मुल्क में रवादारी और इत्तेहाद के फ़रोग, शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत की मजबूती के लिए अनथक जिद्दोजहद की। आमिराना हुकूमतों की जानिब से झूठे मुकदमात और क़ैद तन्हाई का सामना करने के बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी आखिरी सांस तक जुल्म व जबर के खिलाफ लड़ती रहीं। सालगिरह की तकरीब से बिलावल भुट्टो आज शाम कराची में खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पीपल्स पार्टी की तारीफ कर दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए कहा वो सिंध में पीपल्स पार्टी के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम की वजह से पीपल्स पार्टी के मद्दाह हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकिशाफ किया कि उनकी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है। केपी को दरपेश मुश्किलात मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकती हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मेज़बान हामिद मीर ने सवाल किया, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। इस पर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा, तनख्वाहदार तबके के एतराज़ात जायज़ हैं। हम देखेंगे कि तनख्वाहदार तबके के लिए मज़ीद क्या किया जा सकता है। लोधरा में सरकारी ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग, सहाफ़ी जाँ बहक, 2 अफराद ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक ज़मीन के तनाज़े पर अदालत ने हुक्म इम्तना भी जारी किया था। 50 से ज़ायद मुसल्लह अफराद के ज़मीन पर तामीर शुरू करने से झगड़ा हुआ। फौरी कार्रवाई न करने पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। बलोचिस्तान से अगवा किए गए 10 अफराद को ताहाल बाजियाब न कराया जा सका। शाबान के इलाके में पिकनिक पर गए 14 अफराद को नामालूम अफराद ने जुमेरात को यरगमाल बना लिया था। 4 को घर जाने की इजाज़त दे दी थी। गुजरात के इलाके मौजा आदोवाल में पुलिस अफसर का खातून पर तशद्दुद वीडियो वायरल। SHO और दीगर एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान को जेल मुंतकिल कर दिया गया। राजनपुर के इलाके हाजीपुर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का मुबैना तबादला। मतलूब डाकू संदलानी हलाक, दीगर डाकू फरार। मुलजिम के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। पत्तोकी में पुलिस खिदमत मरकज में ख्वाजा सेरा के डांस की वीडियो वायरल। दावा किया गया कि ख्वाजा सेरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो वायरल की। डांस के लिए बुलवाया किसने, डांस पर मजबूर किसने किया, वाक़े की तहकीकात हुई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में कहा कि साबिक सदर लंडी कोतल प्रेस क्लब खलील जिब्रान के कत्ल का जानकर धचका लगा। खलील जिब्रान को उनके घर के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। खलील जिब्रान ने कमीशन के साथ बड़ा काम किया। उनको अपने काम की वजह से कत्ल की धमकियां मिलती थीं। खलील जिब्रान के कत्ल की फौरी और भरपूर तहकीकात की जाए। उनके कत्ल में मुलविस अफराद का एहतसाब किया जाए। प्रेस को जिंदगी के खतरात से आज़ाद होकर काम करने के मौके दिए जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जियो न्यूज़ की तारीफ़ की है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जियो न्यूज़ के मशकूर हैं। जियो न्यूज़ ने आगाही दी कि कौन से सेक्टर से GDP में कितना ताउन किया है और कितना टैक्स दिया है। अमरीका का इसराइल को लिबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह से जंग को मज़ीद ना फैलाने का मशवरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने आला इसराइली हुकाम से मुलाकात में जंग के बाद गज़ा की हुक्मरानी से मुतालिक इक़दामात पर भी जोर दिया। रफ़ा में इसराइली टैंकों की पेशकदमी, फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर गोलाबारी, हमास की मुज़ाहमत, नस बारूदी मवाद से इसराइली टैंक तबाह कर दिया। जंगी मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है हमास रफ़ा शहर में इसराइली फ़ौज के साथ फैसलाकुन लड़ाइयों से गुरेज कर रही है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि हमास एक नज़रिया है, हम किसी नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 182 रन का हदफ दिया। सूर्या कुमार ने 28 गेंदों पर जारहाना 53 रन बनाए। जवाब में अफगान टीम 20 ओवर्स में 134 रन पर आउट हो गई। अर्शदीप और बुमराह ने 3-3 विकेटें हासिल की। आज रमा साल का तवील तरीन दिन है। 21 जून को दिन का दौरानिया 13 घंटे 41 मिनट होगा।
यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। और द डोंकी किंग बनाने वाले टैलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर जियो न्यूज़ पर रिलीज के चंद घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक दिन से भी कम वक्त में इस अनाउंसमेंट टीजर ने 10 लाख से ज्यादा व्यूज लेकर मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो में फहद मुस्तफा मरकजी किरदार में है। फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज की जाएगी।